अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और आई होप सो आप लेक्चर्स जो है वो बहुत सुन रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियाकारी और नमूदो नुमाइश, और इसका नाम है बुरी आदत से इज्तनाब। ठीक है ना? इज्तनाब जी। तो स्टूडेंट्स, बुरी आदतें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली आदत जो है वो इसमें हमने डिस्कस करनी है रियाकारी। ठीक है। सेकंड टर्म है नमूदो नुमाइश। जी, तो रियाकारी किसे कहते हैं? रियाकारी कहते हैं दिखावे को। दिखावे को कहते हैं। नमूदो नुमाइश भी एक ही तरह से होता है, शो करना, ये भी दिखावा करना ही होता है। लेकिन ये जो दिखावा करना है ये है कि अल्लाह की जो है ना, आप क्या करते हैं, इसके अंदर आ जाती है कि अगर किसी नेकी या इबादत को, ठीक है, अल्लाह की बजाय दूसरों के लिए जो आप करते हैं या आप उसको दिखाते हैं, आप दूसरों को खुश करने के लिए अल्लाह ताला की बजाय, ठीक है, आपकी ये नीयत होती है कि किसी नेकी या इबादत को अल्लाह ताला की रज़ा की बजाय लोगों को खुश करने के लिए या लोगों को मुतासिर करने के लिए करना, वो काम रियाकारी कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह से नमूदो नुमाइश जो है वो दूसरों को मुतासिर करने या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में किया जाता है। नमूदो नुमाइश जो है वो इसमें नीचा दिखाया जाता है, लोगों को नीचा दिखाना। ठीक है। यानी आप क्या करें, आपके पास कोई एक बहुत अच्छी चीज़ मौजूद है, आपके फ्रेंड के पास वो मौजूद नहीं है और आप नीचा दिखाने के लिए आप उसको कहेंगे, ये देखो मेरे पास ये चीज़ है, तुम्हारे पास ये चीज़ नहीं है। तो ये भी बहुत गलत और बुरी आदत है। ठीक है। और इससे हमें जो है, इन बुरी आदतों से जो है वो हमें इज्तनाब करना चाहिए। इज्तनाब का मतलब होता है बचना चाहिए। ठीक है। इस तरह से कुरान मजीद में जो बेजा जो रियाकारी है उसकी मज़म्मत भी की है और उसको जो सख्त अज़ाब भी दिए जाने की वईद की है। ठीक है। आपको पता है कि अगर आप नेकी कर रहे होते हैं और आप उसको दिखा रहे होते हैं दूसरों को, अल्लाह ताला के सिवा आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं कोई काम, तो उससे आपकी जो नेकी है वो ज़ाया हो जाती है। और कुरान पाक में भी जो है वो ये एक तालीम दी है, कुरान पाक में भी इस चीज़ की तालीम दी है कि अपने जो सदकात हैं उसको ज़ाया ना करो और एहसान जताकर और तकलीफ़ पहुंचाकर। ठीक है। और इस शख्स की खातिर जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है वो दर हकीकत अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तो जो शख्स इस नीयत से किसी को दिखा कर काम कर रहा है, इस नीयत से किसी को दिखा कर नेकी कर रहा है, अल्लाह की खातिर नहीं कर रहा, नीयत तो उसकी ये है कि मैं लोगों को दिखाने के लिए करूँ, तो उसका ईमान और उसकी जो जितने सदकात हैं, यानी कि जो भी नेकी हैं, वो ज़ाया चली जाती हैं। ठीक है। इसी तरह रियाकारी जो है वो किसकी एक स्पेशल ये बताया गया कि जो रियाकारी है, जो दिखावा है, वो उसकी खसलत है, मुनाफिक की खसलत है। खसलत एक मुनाफिक की आदत होती है। ठीक है। कि वो क्या करता है, दिखावा करता है, यहाँ पे कुछ और, वहाँ पे कुछ और, आपके मुंह पे कुछ और होगा, दूसरों के मुंह पे कुछ और होगा, आपके पीछे से किसी की बात करेगा और किसी की मुंह पे आपकी बात करेगा। तो ये मुनाफिक की निशानी होती है, वो झूठ बोलता है। इसी तरह से रियाकारी एक शिर्क भी है। वो किस तरह से है कि आपने जो है अल्लाह ताला के लिए काम करना है, जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप शिर्क कर रहे हैं। ठीक है। और शिर्क जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है। इसलिए अल्लाह ताला के लिए हमारा हर काम, जब हम स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सुनते भी आ रहे हैं और करते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं कि स्टार्ट से कि अल्लाह ताला, हमारा हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। ठीक है ना, कि लोगों के लिए। इसके अलावा इमारतों पर, जिस तरह के अभी लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, यानी घर इतने बड़े बड़े तमीर करनी है और उस पर फ़ख्र करना कि जी मेरे पास तो बहुत ही बड़ा बंगला है या कुछ इस तरह, तो उस पर फ़ख्र करना भी एक क़यामत की निशानी है। तो ये भी एक शो ऑफ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इस तरह से नुकसानात बहुत से हैं कि जी जो भी दिखावा करेगा, रियाकारी करेगा, तो वो तकब्बुर का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसमें गुरूर आ जाएगा। वो कहेगा मेरे पास तो ये चीज़ें हैं और दूसरे के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो तकब्बुर का शिकार हो जाएगा। फजूल खर्ची
करना शुरू कर देगा, गुनाहों में चला जाएगा। गुनाह किस तरह करेगा कि जो चीज़ उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उसके ऊपर पैसे खर्च करेगा, फजूल खर्ची करेगा और गुनाह के काम में मुलविस हो जाएगा। इसी तरह से हसद करना शुरू कर देगा। हासदीन क्या है, यानी कि जो आपके पास एक चीज़ मौजूद है, अल्लाह ताला की नेमत मौजूद है, उससे उसके ऊपर माशाल्लाह की बजाय कहने के बजाय वो उस पर हसद करेगा। ठीक है, यानी खुश नहीं होता, उसको ये होता है कि उसके पास ये चीज़ क्यों है, तो इसको कहते हैं हसद करना। तो जो हासदीन है वो फिर उसके जब वो हसद का शिकार हो जाता है, इसी तरह से बुरी नज़र का शिकार हो जाता है। दिल आज़ारी होती है दिखावे से। अगर आप किसी को दिखावा कर रहे हैं, अपनी नीचा दिखाने के लिए कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, आप दिखा रहे हैं उसको और दिखावा करने के लिए सब करें, तो उससे क्या होता है, अगले इंसान की दिल आज़ारी होती है। और जो उसका दिल है इस बात पे कि वो उसके पास वो चीज़ अगर मौजूद नहीं तो वो एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है और जिसका बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलता है। और सब्र तकब्बुर जो है वो इसी तरह से ये जो तकब्बुर है ये आपको बहुत ज़्यादा शिर्क में ले जाता है। इसी तरह से जो सब्र और शुक्र है उससे भी इंसान बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि वो जो दिखावा करना शुरू कर देता है फिर वो सब्र शुक्र तो नहीं करता ना, उसको लालच पड़ जाती है चीज़ों की, जुर्म और गुनाह की तरफ वो चला जाता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लालच आ जाती है और बेईमान हो जाता है, यानी कि उसका ईमान जाता रहता है, उसको गुनाह मिलता है। उसकी उसके पास झूठी शान शौकत होती है, उसने बहुत सी ऐसी बातें की होती हैं जो उसके पास मौजूद नहीं होती, लेकिन वो दूसरों को इस तरह की चीज़ें बताता है कि उसके पास ये भी है और वो बहुत ही कुछ उसके पास जो है ना चीज़ें मौजूद है। तो इससे ना क्या होता है कि वो एक तो इंसानियत से गिर जाता है, लोग भी उसे पसंद नहीं करते। तो इस तरह से शो ऑफ करने वाला इंसान जो होता है उसकी अंदर सादगी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ बुरी आदतें हैं, इसलिए हमें इसे इज्तनाब करने चाहिए। हमें भी यही इल्म दिया गया है कि हम क्या करें, हमारे पास जो चीज़ मौजूद है हमें उस पर सब्र शुक्र करना चाहिए, लेकिन हमें दिखावा नहीं करना। हमारे पास जो चीज़ मौजूद है हम ये नहीं करेंगे हम दूसरों को कहेंगे जी है तुम्हारे पास मौजूद नहीं है, दिखावा करने के लिए हम बस कर रहे हैं सब कुछ। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, तो इससे गुरेज करें। हो सकता है किसी के दिल में ये बात आ जाए कि तो ज़रूरी नहीं, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने जो बहन भाइयों को, अपने साथ दोस्तों का, अपने इस तरह के रिश्तेदारों का, गुरबा का, गरीब लोगों का ख्याल करें। अगर उनके पास वो चीज़ नहीं है मौजूद तो वो कम से कम इस चीज़ का शिकार ना हो आपकी उस चीज़ को देखते हुए। ठीक है, तो इसी तरह से अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करते रहें, सदका वगैरह देते रहें, अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करते रहें। तो ये थी आपके पास कुछ नमूद नुमाइश और रियाकारी के नुकसानात भी थे, इसमें हमने डिस्कस की है। और रियाकारी क्या है, नमूद नुमाइश क्या है, ये आपको समझ आ गई होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला के लिए नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला के लिए कोई भी काम हो अपने अल्लाह ताला के लिए लोगों के लिए नहीं करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का जो डिस्कशन टॉपिक। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।